તો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિષય હિન્દીમાં પદ્ય નંબર 1થી માંડીને ગદ્ય નંબર 8 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. તો આજે આપણે ગદ્ય નંબર 9નો અભ્યાસ કરીશું, જેનું નામ છે निर्भय बनो. निर्भय बनो उस गद्य के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु. रेणु उसके लेखक के उपनाम है. उस गद्य के साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश. उपन्यास अंश के जो पात्र हैं प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय, उसका दूसरा नाम है वही मोना यानी कि मनमोहन प्रियोदा का मित्र है. सूर्यनारायण वही भी प्रियोदा का जो दल है, दल का यानी कि उसकी टोली का मंडली का सभ्य है. और होल्ट उनके साथ जो घूमते फिरते हैं वही सब डेप्टी साहब हैं. और जो विद्यापति है ये मैथिली भाषा के कवि हैं. तो फणीश्वरनाथ रेणु वह श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं. और उसके जो उपन्यास है कितने चौराहे, इन उपन्यास में से यह निर्भय बनो उपन्यास अंश उद्धृत करके लिया गया है 7वां प्रकरण से. तो विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक नायक है मनमोहन कैसे सुझाव होता है. विद्यार्थी के जीवन में जो उन कथा का नायक है मनमोहन यानी कि मोना, तो उनके जीवन में कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण शिक्षक इस पाठ में निर्भयता के गुण का व्यक्तित्व के विकास में कैसा एक असरकारक साबित होता है परिबल, तो उनका वर्णन इस गद्य में किया गया है कि हमें निर्भय होने की ज़रूरत है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो उसी तरह प्रियोदा कहते हैं, तो उनका जो कहना है कि हमें डर दूर करना चाहिए, यानी कि हमें निडर बनना चाहिए. और निडर हम बनेंगे तब हमारा कार्य सिद्ध होगा. प्रियोदा कथा वस्तु. प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है. प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है. स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको वो प्यार करते हैं. स्कूल के सभी मास्टर यानी कि शिक्षक और लड़के उन्हें प्यार करते हैं. मास्टर यानी कि शिक्षा देने वाला, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द मास्टर यानी कि शिक्षा देने वाला उसे कहते हैं शिक्षक. प्यार करते हैं, प्यार यानी कि स्नेह, और प्यार शब्द का विरोधार्थी होगा नफरत. स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं. स्कूल ही नहीं छोटे से कस्बे में, कस्बा यानी कि मोहल्ला, मोहल्ले में सभी सदस्यों प्रियव्रत राय को जानते हैं. हर रविवार की सुबह, सुबह यानी कि प्रभात, बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकल जाता है. सन्यासी आश्रम की तरह झोली लटकाकर हाथ में वह मुठिया वसूलने के लिए निकल जाता है. मुठिया वसूलना मुहावरे का देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. मुठिया वसूलना यानी कि जब झोली फैलाकर अनाज मांगने के लिए निकलना. तो मुठिया वसूलने के लिए निकल जाता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ. स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर हाजिर हो जाता. स्कूल का कोई भी सदस्य, चाहे छात्र हो, कोई शिक्षक हो, बीमार पड़ा, बीमार शब्द का विरोधार्थी होगा स्वस्थ या तंदुरुस्त. बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली, टोली यानी कि दल के साथ, अपनी टोली के साथ, अपने दल के साथ, मंडली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता, उपस्थित हो जाता. जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, जब तक रोगी है, रोग से पीड़ित है, वह रोगी भला चंगा, चंगा यानी कि स्वस्थ तंदुरुस्त, चंगा शब्द का समानार्थी होगा स्वस्थ या तंदुरुस्त. उसका दल सेवा में जुटा रहता है. रूबी और कालू वही प्रियोदा के दल के सदस्य हैं. रूबी और कालू दल में हैं. उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है. मनमोहन यानी कि मोना को भी अपने दल में
शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार पर बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार, सप्ताह का हर शनिवार पर परमान यानी कि एक नदी का नाम है। परमान के उस पार पर यानी कि उस किनारे पर बालूचर यानी कि नदी का रेतीला पट उसे कहते हैं बालूचर। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करना यानी कि निश्चित करना। किस मोहल्ले में कौन जाएगा, मुठिया वसूलने के लिए कौन जाएगा और किस मोहल्ले में जाएगा, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा, किस बीमार की सेवा करने के लिए उनके साथ कौन कौन सदस्य जाएंगे। तो वह रविवार का कार्यक्रम भी सभी सदस्य तय करते थे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, मनमोहन यानी कि मोना का परिचय देते हुए कालू और रूबी ने कहा था कि प्रियोदा, यह मोना यानी कि मनमोहन खूब तेज लड़का है। तेज यानी कि होशियार, काबिल, प्रवीण, क्लब का सदस्य होना चाहता है। हमारे जो क्लब है वही क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय सदस्य का जो प्रमुख है, प्रमुख सदस्य, वह मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना यानी कि भली भांति से देखना, मुहावरे का देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भली भांति देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो कि लोग भगवान समझते हैं, यानी कि भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला कि वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे यानी कि जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियोदा ने कहा कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित है, हैजा यानी कि एक प्रकार की बीमारी, कोलेरा जैसी, रोगी हैजे से बीमार है तो क्या करूँगी? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से वह डरने लगता था। गाना जानते हो? हाँ जी, गाना तो जानता हूँ, फिर तो तैरना भी जानता हूँ। जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। प्रियोदा ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह फिर तैरने लगेगा। सभी अंशी। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर था। सूर्यनारायण यानी कि जब वह पढ़ने में कमज़ोर था, कमज़ोर यानी कि निर्बल, वह पढ़ने में निर्बल था। उन शब्द का विरोधार्थी होगा बलवान। कमज़ोर यानी कि बलवान, ताकतवर, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है, वह 100 दंड या बैठक करता है। वह सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, किंतु उसका शरीर गठीला है, सुदृढ़ है। वह एक दिवस में 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ सूरज पहलवान कहते हैं और उनके जो साथी हैं उन्हें सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उसके सदस्यों को तैरना सिखलाना उन सूर्यनारायण का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, पहले वह शर्मिंदा हुआ, लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, आग्रह यानी कि अनुरोध, विनय अनुनय, आग्रह विनय अनुनय, विनय अनुनय किया तो उन्होंने कहा कि मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। आग्रह, विनय अनुनय, विनती करना। वह खखाकर गला साफ करने लगा। कौन गीत गाया? वह उसने शुरू किया कि राम रहीम न जुदा करो भाई,
दिल को सच्चा रखना जी, राम रहीम को जुदा ना करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। हमारा दिल, हमारा मन है, हमारा हृदय स्वच्छ रखना। जो हमारे भीतर भेद है जात पात का, उच्च नीच का, वही भेद को दूर रखने की ज़रूरत है। अरे भाई राम रहीम को न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है, सुंदर मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। कालू को कहा कि जो प्रभात फेरी यानी कि प्रभात के समय गाते हुए समूह में निकलना, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, प्रभात के समय समूह में गाते हुए निकलना तो उसे कहते हैं प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में यही गीत सिखला देना। सूरज पश्चिम की ओर जाएगा, झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर, यानी कि एक नदी का नाम है, उनकी धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिझलाई, वह सूरज अस्त हो गया था। पखेरु दल बांधकर बास बन की ओर लौटने लगा। जो पखेरु का दल है, दल यानी कि टोली, वही पखेरु यानी कि पक्षी विहक, तो वह पखेरु का जो दल है वही बास की वन की ओर लौटने लगा। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। पुल यानी कि नदी का जो किनारा था, उनके पुल के पास एक गाड़ीवान, गाड़ी चलाने वाला, उस गाड़ीवान कर्तुवाचक संज्ञा, गाड़ी पर थी गाड़ीवान, दुकान पर थी दुकानदार। तन्मय होकर यानी कि तल्लीन होकर, मग्न होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पहिया, हरम भोला गरीबक दीन पहिया। अरे भोला गरीबक दीन पहिया, मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ, पहिया तो चला, यानी कि पहिया चल रहा है, उनको चलाने वाला गाड़ीवान गरीब है, मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, अकिंचन हूँ। सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज यानी कि सूर्यनारायण ने, सुर यानी कि आवाज़, आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, अरे भाई एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबत काल लोटा ले लक छिन। ये भाई एकटा लोटा छल, बेटा बेटा छल तीन पनिया, तीन पल में वही पीबत यानी कि गरीब रूपी, अकिंचन रूपी जो दुख है वही पीकर तू काल लोटा ले लग छीन, काल के अनुसार, समय के अनुसार चल तो वह तू अपने आप आगे बढ़ जाएगा। समय बदलता हुआ तू चल रे सीना तान कर, देश के अभियान पर, इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी की आन पर। समय तेरे पास जो है वह छीन नहीं सकता, तेरा भी समय आएगा। कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की लाचारी है। कृत्यानंद झा एक तत्व चिंतक है, उन्होंने कहा कि विद्यापति की लाचारी, विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनका नाम है विद्यापति लाचारी। लाचारी की यानी कि एक प्रकार का गीत है, गीत गाना, गीत का गाना, तो वह लाचारी है, उन्हीं का प्रसिद्ध गीत है विद्या वाचस्पति। विद्यापति का एक प्रसिद्ध गीत है लाचारी। अरे लाचारी क्या गीत है। टटठाए, बालूचर के उस पार ने किसी ने फायर किया तो एक पखेरु बालूचर पर गिर पर छटपटाने लगा। किसी अर्धनुमली आदमी ने फायर किया तो एक पखेरु यानी कि पक्षी छटपटाने लगा। उसका झोड़ा यानी कि दो जो व्यक्ति का एक झोड़ा व्याकुल यानी कि विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैला अंधकार में, तिमिर में एक अर्धली नुमी यानी कि भारी खचड़ा मूर्ख आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने पकड़कर चिल्लाया। डैना यानी कि पंख पकड़कर चिल्लाया, अरे मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है। इब्राहिम टोली का सदस्य बोला कि तू सब डिप्टी साहब का अर्दली है, भारी खसड़ा है, मूर्ख है, साला भारी खसड़ा तो मूर्ख है। तो उन्होंने यही नहीं देखा कि एक पक्षी को मार गिराया एक जोड़ों में से। प्रियोदा के मुंह से अचानक शब्द निकला, होल्ट।
अरे भाई तू। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, महसूस हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कोई भी सदस्य अपशब्द यानी कि गाली, बुरा शब्द नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों की माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने का क्या हर्ज है? यानी कि सब सरकारी अफसरों को गाली देने का हर्ज है क्या? नुकसान है, आपत्ति है? हर्ज यानी कि नुकसान या आपत्ति, समानार्थी शब्द। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। सरकारी अफसर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मगर वे जो गाली देते हैं और हम सुनते हैं, वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन देरी से बूझता है। वह महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात वह देरी से देर समय तक वह समझता है, बूझता है यानी कि समझता है। मैं समझा देता हूँ कि इब्राहिम यदि क्लब का मेंबर रहना चाहते हो तो इसके रूल्स को मानना होगा, यानी कि नियम के अनुसार तुम्हें कार्य करना होगा। कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा या खराब शब्द नहीं निकालेगा। बस बात खत्म हुई। शाहू आइन धर्मशाला के आसपास सभी एक दूसरे की विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा। कालू ने कहा कि मोना यानी कि मनमोहन रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सड़क के दोनों ओर कौन कौन से पेड़ थे? तो सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर था, उजड़ा हुआ मकान और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा किया, संकेत किया। प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर के कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती है। मुर्दों की, जो मुर्दा की चीर फाड़ होती है। पोस्टमार्टम हाउस था, यहाँ मुर्दों को जहाँ लाकर चेक किया जाता है तो उसे कहते हैं पोस्टमार्टम हाउस। यह इसलिए कि लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं। आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच डाकिन किलकिलाट करते हैं। मैदान में प्रेतानियाँ नाचती हैं और मैदान में इधर उधर प्रेतानियाँ एक भुतड़ी नाचती हैं। तो संतालियों की तरह झुंड बांधकर वह प्रेतानियाँ भुतड़ियाँ एक संताल यानी कि एक प्रकार के आदिवासी जाति हो जब समूह में घूमते हैं, नाचते, उसी तरह प्रेतानियाँ भी नाचती हैं झुंड बांधकर, टोली में समूह बनाकर। क्यों डरने लगा? अरे भाई अकेला यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। ऐसे आदमी को कभी तंग यानी कि परेशान नहीं करता जो 10 का दम करता है, 10 का काम करता है। 10 का दम यानी कि 10 का काम। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का दम यानी कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, तो उसको भूत क्या कर सकता है? जो व्यक्ति 10 का काम करता है यानी कि इधर उधर वह काम करता है तो वह 10 का काम, 10 का दम जैसा काम करता है तो वह खुद भूत है, तो उनको भूत परेशान नहीं करता। चलो शुरू करो भाई वह गाना, राम रहीम एक है भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसे गाते गाते हुए वह उपन्यास पूर्ण होता है। यहाँ एक एक वाक्य में उत्तर, प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए, प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए और सही जोड़े मिलाइए। सूचनानुसार विरोधार्थी शब्द और समानार्थी शब्द दीजिए। तो यही સ્વાધ્યાય તમારે ગૃહ કાર્યના ચોપડામાં લખવાનું છે. એ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ.